सही। तो अब इसमें जो एज रेगुलेटर अगर स्टेट बैंक थोड़ा सा हमें फ़ाल मुतारिक किरदार अदा करता नज़र आए, तो अब चूँकि 50% के बहुत करीब आ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग में भी स्टेट बैंक को अब थोड़ा सा मुतारिक होना पड़ेगा कि ये जो तरीक़ेकार अपना कर अपने एडीआर को 50% से ज़्यादा शो करने की कोशिश इस वक्त बैंक कर रहे हैं। तो हुकूमत के भी सामने सब कुछ हो रहा है, स्टेट बैंक के भी सामने हो रहा है, तो अब बैठ कर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना बड़ा ज़रूरी है इस मौके पर। हाँ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें, इसमें रेगुलेटर क्या करेगा। बैंक्स जो हैं वो तो रेडी हैं प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एपिटाइट नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर की एपिटाइट बढ़ाने के लिए इनको मार्कअप का रेट कम करना पड़ेगा। उसके बगैर इंडस्ट्री में तो इस इतने हाई कॉस्ट के ऊपर पैसा लेना उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो इसलिए उनको एपिटाइट बढ़ानी होगी, कुछ इस तरीके से पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी होगी कि जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हो, ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बने। तो ये बहुत जरूरी है और उसके लिए दो काम होने बहुत जरूरी है। एक तो ये कि इसकी प्राइसिंग यानी जो मार्केट प्राइस है वो कम होनी चाहिए, पॉलिसी रेट कम होना चाहिए और इसको मैचिंग विद द इन्फ्लेशन होना चाहिए। इस वक्त अगर इन्फ्लेशन 5% है तो चले आप 7% रख लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर 15% भी है तो इसको कम से कम 7-8% कम होना चाहिए। तो फिर ये होगा कि वाकई सही मानों में आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बनेगा। और फिर साथ ही आपको जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी आपने देखा कि 8 आईपीपी जो हैं उनके साथ उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो खत्म किए गए हैं और उनको जो फंडिंग हो रही थी कैपेसिटी चार्जेस की वो बंद हुई है। तकरीबन 300-350 अरब रुपए गवर्नमेंट को वहां से सेविंग होगी। और कुछ आपने कल देखा कि वो जो बगास के ऊपर जो बिजली बनती है उसके ऊपर भी कोई रेट वाइज कर रहे हैं। फिर इसके अलावा टेक एंड पे वाली पॉलिसी भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आर्मी चीफ ने भी यहाँ आए थे कराची, तो उन्होंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अब आपको बिजली 9 सेंट पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो 9 सेंट वाली बात अगर हो जाती है तो फिर इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि अपने जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का वो यूटिलाइज कर पाएगी। और फिर सही मानों में अगर हम देखेंगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, कुछ गुर्बत भी कम होगी, कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो बड़ी अच्छी और कामयाब रही हैं मौजूदा हुकूमत की, तो उसके सही समरात अगर हम देखेंगे गरीब आदमी तक और आम आदमी तक पहुंचते हुए देखेंगे, तो वो फिर इन जो 2-3 इकदाम मैंने आपको सजेस्ट किए हैं तो इसके साथ मुमकिन होंगे और वक्त कोई ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनवरी-फरवरी में ये सारी चीजें इंशाल्लाह इन प्लेस होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।